मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात अलौसल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उससे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। आज की इस वीडियो के साथ साथ चलें आपको एक पैगाम देता चलूँ। ज़मीर ख़राब होने से बेहतर है लिबास ख़राब हो, लिबास गंदा हो। इंसान का किरदार सब चीज़ है। एज ब्यूटी ऑफ करेक्टर विच मेक्स द मैन नोबल एंड ग्रेट। तो खुदावंद मुताल आपका, मेरा और बाकी सब लोगों का किरदार पाकीज़ा करे। हमें अपना किरदार साफ़ करने की, अपना किरदार पाक करने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन एसिमिलेशन। डेफिनेटली प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में ऑब्जर्व करते हैं। हमने देखना है कि ओवरऑल इसका ये मैकेनिज्म किस तरह है, किस तरह नाइट्रोजन प्लांट में एसिमिलेट होती है, वट एवर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि इसकी इंट्रोडक्शन में डेफिनेटली हमें पता है कि प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में, नाइट्राइट की शक्ल में चेंज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जब इसका एक प्रॉपर रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इतनी डेफिनेटली नेट एटीपी एनर्जी नहीं होती कि जो इस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सके। जो नाइट्रोजन में बॉन्डिंग है वो ब्रेक नहीं होती। इसी तरह जो नाइट्रोजन है वो अनरिएक्टिव रहती है। तो यही वजह है कि प्लांट उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से नोड्यूल फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो इनकी हेल्प आउट से प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करवाते हैं। ये एक प्रॉपरली प्रोसेस है। तो हमने देखना है कि ये जो नाइट्रोजन है इसकी कन्वर्जन किस तरह होती है, इसके प्रॉपरली जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो किस तरह होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में देखें, डेफिनेटली मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज एयर। जो हवा है वो मेन सोर्स है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम प्रेजेंट होती है। सेकेंड वन, देयर इज अ नीड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू अनरिएक्टिव फॉर्म। ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो वो ड्यू टू लैक ऑफ नेट एटीपी, नेट एनर्जी अमाउंट, नाइट्रोजन बी अनरिएक्टिव, प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व इट, वट एवर। ये प्रॉपरली प्रोसेस है। Second one, some organism like insectivorous plant, certain bacteria, blue-green algae as cyanobacteria, as well as some fungi have potential to utilize nitrogen directly and fix it. ये प्लांट के लिए मैकेनिज्म है जो अभी हमने डिस्कस किया है कि प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं, देन इसे एसिमिलेट करते हैं। वट एवर सम बैक्टीरिया है, सम साइनोबैक्टीरिया है, जिनको ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहते हैं, एंड क्या है जो क्या है सम फंजाई की स्पीशीज है। दे हैव अ पोटेंशियल टू यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली एंड फिक्स इट। कुछ जो बैक्टीरिया हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्जी हैं और फंजाई हैं, इनके पास एक प्रॉपरली पोटेंशियल होता है कि ये इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपरली जो मैकेनिज्म है वो प्लांट के पास नहीं है। अगर हम इसके होल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन को देखें कि नाइट्रोजन जब एसिमिलेट होती है, जब जो नाइट्रोजन है इसकी मेटाबॉलिज्म होती है प्लांट में, तो कौन कौन से रिएक्शन हैं जो वकूअ पज़ीर होते हैं और किस तरह इनकी कन्वर्जन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइट्रेट इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय आरओ। डेफिनेटली नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में कन्वर्ट किया जाता है। इसको प्लांट अपनी रूट की मदद से एसिमिलेट करते हैं इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड बाय द प्लांट। डेफिनेटली प्लांट इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में, नाइट्रेट मीन जो प्रॉपरली क्या है
ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, इसमें कन्वर्ट करते हैं, सो देन प्लांट कैन यूज इट। सो अब जो नेक्स्ट वन है, अब अगर हम इसकी होल रिएक्शन देखें नाइट्रोजन एसिमिलेशन के दौरान, सो फर्स्ट वन जो है इसमें एक इंजाइम है, वो है नाइट्रेट रिडक्टेज। मीन ये वो इंजाइम है जो प्रॉपरली नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में कन्वर्ट करता है। सो इस इंजाइम का हम पोटेंशियल देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, nitrate is absorbed by the root and assimilated into organic nitrogen compound by the plant। ये वही बात आ गई जो अभी हमने इसको ऊपर मेंशन किया है कि इस इंजाइम की मदद से, ये जो क्या है नाइट्रेट रिडक्टेज इंजाइम है, इस इंजाइम की मदद से जो प्लांट हैं ये इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं, मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं, देन इसे एसिमिलेट करते हैं। So the reduction of nitrate into nitrite in a cytosol occur in a presence of nitrate reductase। So देखें, जो ये बेसिकली इंजाइम है, इसकी मदद से जो क्या है नाइट्रेट है, मीन हम ये लिख लेते हैं NO ये 3, ठीक है, ये बेसिकली क्या है नाइट्रेट की फॉर्म है। सो इसको किसकी शक्ल में, NO2 की शक्ल में, ठीक है, N देन इसी तरह O2, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, अब नाइट्रोजन को फिक्स करना, फिक्स करने के बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, ये तो जो नोड्यूल फिक्सिंग बैक्टीरिया है उनका काम है डेफिनेटली। लेकिन ये जो क्या है किसी भी सेल के साइटोसोल में, किसी भी सेल के फ्लूइड में NO3 को NO2 में, मीन क्या है जो क्या है नाइट्रेट है, इसको नाइट्राइट में चेंज करना, ठीक है। तो ये बेसिकली किसका काम है, नाइट्रेट रिडक्टेज का। डाइफॉस्फेट है, तो ये बेसिकली क्या है इसमें जो हाइड्रोजन है या वटेवर, ये जो प्रॉपरली एक एनर्जी सोर्स है, ये एक एज आ इलेक्ट्रॉन डोनर यूज होता है। तो ये एक इस इंजाइम का काम है। ये इंजाइम प्रॉपरली बेसिकली क्या है, जो नाइट्रेट रिडक्टेज है, ये क्या करता है, इस नाइट्रेट को नाइट्राइट में चेंज करता है। देन इसी तरह अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें, तो ये जो NO3 है, ठीक है, ये NADPH की मदद से प्लस एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, और इसमें कन्वर्जन होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। सो इसमें क्या है, जो ये नाइट्रेट है, ठीक है, ये नाइट्राइट में चेंज हो जाता है। सो इसी तरह इसमें क्योंकि ये क्या है NADPH, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसके बाद ये क्या है, ये हाइड्रोजन को डोनेट करके, और इसके साथ साथ क्या है इसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और प्लस क्या है इसमें एक ये हाइड्रोजन है, और इसी तरह ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। मीन इसमें ये जो NO3 है, इस एंजाइम की मदद से इसमें NO2 में, मीन हम यूँ कह सकते हैं नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक प्रॉपरली रिएक्शन है जो नाइट्रेट रिडक्टेज की मदद से होता है, जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। तो अब अगर हम देखें, नाइट्रेट रिडक्टेज एक्चुअली इज अ डाइमर। ये जो इंजाइम है जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है, ये एक डाइमर सीक्वेंस है, एक रिंग है, ठीक है, और प्रॉपरली इसके 3 सब यूनिट होते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है मोलिब्डेनियम कम्प्लेक्स है, इसको MOCO भी कहते हैं। सेकेंड वन हीम ग्रुप है, और जो थर्ड वन है वो FAD, ठीक है, फ्लैवन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये प्रॉपरली इसके क्या हैं, जो एक क्या हैं 3 सब यूनिट हैं, इसमें ये तीनों आ जाते हैं। सो इसी तरह नाइट्रेट रिडक्टेज इज अ मेन मोलिब्डेनियम कंटेनिंग प्रोटीन। डेफिनेटली ये जो इंजाइम है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रॉपरली मेन मोलिब्डेनियम कंटेनिंग प्रोटीन है। सो अगर इस क्या है मोलिब्डेनियम की डेफिशिएंसी आ जाए, मीन के जो प्रॉपरली क्योंकि इन सब यूनिट में जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन कंटेनिंग है वो मोलिब्डेनियम है एज कम्पेयर टू हीम एंड FAD। सो इसकी डेफिशिएंसी में जो प्रॉपरली एक्टिविटी है नाइट्रेट रिडक्टेज की,
वो क्या हो जाती है, डिमाइनिस्ड हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सो अब हम यूँ कह सकते हैं कि नाइट्रेट अकुमुलेशन अकर। सो क्योंकि इस एंजाइम का काम है, आप इस बात को गौर से सुने कि जो नाइट्रेट रिडक्टेज है ये वो एंजाइम है जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में चेंज करता है। इसके लिए जो मेन प्रोटीन है वो मोलिब्डेनम कंटेनिंग प्रोटीन है। सो अगर मोलिब्डेनम की कमी हो जाए तो जो एक्टिविटी है नाइट्रेट रिडक्टेज की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो इसके नतीजे में बजाय जो क्या है नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्जन, लेकिन क्योंकि इसकी क्या है जो प्रॉपरली रेगुलेशन है ड्यू टू डेफिशिएंसी वो रिड्यूस हो जाती है, तो इसमें अब जो कन्वर्जन है नाइट्राइट में वो नहीं होती, बल्कि प्रॉपरली जो क्या है नाइट्रेट है इसकी अकुमुलेशन होती रहती है। तो मीन ये प्रॉपरली जो अगर मोलिब्डेनम की क्या हो डेफिशिएंसी हो तो इसमें ये जो NO3 है, ठीक है, इसकी अकुमुलेशन होती रहेगी और कभी भी ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज है ये क्या करेगा, NO2 में मीन नाइट्राइट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, कभी भी ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मोलिब्डेनम की क्या हुई, डेफिशिएंसी हुई। सो इसमें अगर हम ओवरऑल इसके रिएक्शन को देखें तो इसमें क्या है वही NAD है, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद ये क्या है FAD है, हीम है, जो मोलिब्डेनम कोफैक्टर हैं ये भी इसमें क्या है इन्वॉल्व होंगे। सो इसमें जो प्रॉपरली अभी आपको बताया है कि NO3 से NO2 की जो रिडक्शन है ये स्टॉप हो जाएगी, ये नहीं होगी क्योंकि अब मोलिब्डेनम की इसमें क्या है डेफिशिएंसी है। अब डेफिनेटली कुछ फैक्टर हैं, ठीक है, जो इसको ये मैं इसे एक दफ़ा ये रेज कर देता हूँ जी। अच्छा, अब उसके बाद इसमें कुछ फैक्टर हैं वो नाइट्रेट हैं, लाइट हैं और क्या है कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रॉपरली रेगुलेट करते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज को। मीन इनकी जो क्या है अकुमुलेशन है, ये जो डिफरेंट फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं उसमें लाइट है, नाइट्रेट है और कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन है, तो ये बेसिकली एक्टिवेट करते हैं इस नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम को। सो दीज थ्री कम्प्लेक्स इन्फ्लुएंस नाइट्रेट रिडक्टेज एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो अब इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल है या ट्रांसलेशन लेवल है एज DNA टू RNA देन RNA टू प्रोटीन, तो ये प्रॉपरली क्या है इस स्टेप के दौरान ये जो तीनों फैक्टर हैं ये नाइट्रेट रिडक्टेज पर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और इसकी रेगुलेशन को स्पीड अप भी कर सकते हैं देन मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वन देखें, अब जो एंजाइम की हम बात करेंगे वो है नाइट्राइट रिडक्टेज, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस एंजाइम का क्या काम है। अब नाइट्राइट इज हाईली रिएक्टिव, डेफिनेटली हाईली पोटेंशियल एंड टॉक्सिक, ठीक है। तो मीन हम यूं कह सकते हैं कि जो NO2 है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है प्लांट के लिए, प्लांट की रेगुलेशन में एक टॉक्सिक भी है, हाईली रिएक्टिव भी है और क्या है इसके पास ये पोटेंशियली एक्टिव भी है। सो अब क्या करते हैं, ड्यू टू दिस टॉक्सिटी बिहेवियर प्लांट सेल इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट द नाइट्रेट generated from a nitrate from cytosol into chloroplast in a leaf and plasted in a root. So क्योंकि ये जो नाइट्रेट है सॉरी नाइट्राइट है मीन NO2 फॉर्मेशन है, ये प्लांट में टॉक्सिक बिहेवियर शो करता है। सो प्लांट इसको क्या करते हैं इमीडिएटली, जब ये क्या है नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, मीन क्योंकि जो नाइट्रेट रेगुलेशन है वो साइटोसोल में होती है सेल के। सो इसी तरह अब इसी क्या है नाइट्रेट फॉर्मेशन को, ठीक है, जो क्या है नाइट्रेट फॉर्मेशन से जो नाइट्राइट फॉर्मेशन होगी तो इसको प्लांट इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं फ्रॉम साइटोसोल इनटू क्लोरोप्लास्ट इन अ लीफ, लीफ के क्लोरोप्लास्ट में, और इसी तरह जो प्लास्टेड स्ट्रक्चर है इन अ रूट। सो ये एक प्रॉपरली क्या है स्टेप है। इसमें जो प्लांट हैं ये इन क्या है नाइट्राइट को जब ये नाइट्रेट से पैदा होते हैं साइटोसोल में तो इसको इमीडिएटली
चेंज कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इनटू क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ एंड सम डिफरेंट फैक्टर। सो अब देखें, जो एंजाइम है नाइट्राइट रिडक्टेज, ये रिड्यूस करता है नाइट्राइट टू अमोनियम। मीन ये जो एंजाइम है ये इस क्या है NO2 को प्रॉपरली किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनियम आयन में। मीन NH4 इसमें क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये इस एंजाइम का एक प्रॉपरली मैकेनिज्म है कि ये जो एंजाइम है ये क्या है, जो टॉक्सिक एलिमेंट है NO2 इसको अमोनियम आयन में चेंज कर देता है। सो अगर हम इसका कंप्लीट रिएक्शन देखें तो इसमें NO2 मीन नाइट्राइट हैं, 6 FD हैं, 8 हाइड्रोजन हैं, देन इसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये प्रॉपरली जो NO2 है ये किस में चेंज हो जाता है, NH4 में। सो इसी तरह इसमें क्या है, वही ऑक्सीडेशन होती है, इसमें वही 6 FAD प्लस इसमें क्या है 2 मॉलिक्यूल वाटर के भी बनते हैं। तो ये इसका ओवरऑल कंप्लीट रिएक्शन है। देन इसमें जो प्रॉपरली रेगुलेशन होती है ये बेसिकली क्या है, लाइट रिएक्शन है। इसमें वही लाइट इन्वॉल्व हो रही है, इसमें इन्हीं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ये बेसिकली रिडक्शन होगी और ऑक्सीडेशन होगी इन इन्फ्लुएंस ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज। देन यही जो नाइट्राइट हैं ये अमोनियम आयन में चेंज हो जाएंगे। तो ये प्रॉपरली एक मैकेनिज्म है इस एंजाइम का, नाइट्राइट रिडक्टेज का। जो अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ अमोनियम इनटू अमाइनो एसिड कि जो अमोनियम है जो क्या है NH4 है, इसकी कन्वर्जन अमाइनो एसिड में कैसे होती है। फर्स्ट वन, इसमें अब जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है ग्लूटामाइन सिंथेटेज, इसे GS भी कहते हैं। सो ग्लूटामाइन सिंथेटेज कंबाइन अमोनियम विद ग्लूटामेट टू फॉर्म ग्लूटामाइन। इसमें जो क्या है, ये एंजाइम है बेसिकली ये कंबाइन हो जाता है अमोनियम के साथ प्लस ग्लूटामेट के साथ, और क्या बना देता है, ग्लूटामाइन स्ट्रक्चर बना देता है। ये देखें, ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है। इसमें क्या है, ATP इन्वॉल्व है, इसी तरह क्या है, ग्लूटामेट है, अमोनियम आयन है, तो ये क्या कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूटामाइन में। देन इसी तरह इसमें जो फास्फेट ग्रुप है ये रिलीज हो के ये क्या है, एडिनोसिन डाइफास्फेट बना देता है। तो इसमें प्रॉपरली क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो NADH है। और इस पूरे प्रोसेस को जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको गो गैट मैकेनिज्म भी कहते हैं। इट बीइंग आल्सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि जो व्हाट इज गो गैट मैकेनिज्म। Go GATT mechanism is a type of mechanism in which glutamate plus ammonium ion convert into glutamine, then as ADP plus one molecule remove होता है फास्फेट का। सो इसी तरह अगर हम ओवरऑल इसमें देखें, ग्लूटामाइन सिंथेटेज ट्रांसफर अमाइड ग्रुप टू ग्लूटामाइन टू क्या है, ऑक्सोग्लूटरेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम है ये क्या है, इस अमाइड ग्रुप को क्या है, किसका, ग्लूटामाइन का, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, जो क्या है, ऑक्सोग्लूटरेट है। तो ये प्रॉपरली इसकी सीक्वेंस है। सो अब यही जो अमाइनो एसिड होंगे, ठीक है, इज यूज फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन डेफिनेटली। जो ये देखिए अमाइड ग्रुप यहाँ से क्या हुआ था, ट्रांसफर हुआ था, ये कहाँ यूज होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन में डेफिनेटली। अमाइनो एसिड आल्सो बीइंग बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। तो अगर हम ओवरऑल इसकी सीक्वेंस को देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो इसमें जो फर्स्ट वन क्या है, नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर में मौजूद थी, इसको नड्यूल फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से, राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से क्या है, नाइट्रेट में कन्वर्ट किया गया। देन इसी तरह जो क्या है, नाइट्रेट रिडक्टेज है, इस एंजाइम ने इसको नाइट्राइट में चेंज किया। मीन क्या है, जो NO इसमें 3 है,
ये कन्वर्ट होगी किस में, NO2 में, ठीक है। सो देन इसी तरह अब इसी जो क्या है नाइट्राइट को डिफरेंट एंजाइम की मदद से इसको अमोनियम आयन में चेंज किया जाएगा, क्या है NH4, ठीक है। इसमें क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब इस अमोनियम को क्या है, जो ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम था उसको ग्लूटामेट में चेंज किया गया। देन इसी तरह इसको क्या है ग्लूटामाइन में कन्वर्ट किया गया। अब इसके बाद यही जो क्या है ग्लूटामाइन है ये प्रॉपरली एक रिसेंबलिंग क्रिएट करती है ऑक्सोग्लूटरेट के साथ। सो इसी तरह जो क्या है ग्लूटामाइन की सिंथेसिस के बाद प्रॉपरली अमाइनो एसिड सीक्वेंस बनी, अमाइनो एसिड से वही प्रोटीन बने और क्या है न्यूक्लियोटाइड्स बने, और फर्दर मोर इनकी कन्वर्जन से क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपरली एक क्या है इसकी जो एक होल एंड कंप्लीट रिएक्शन। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।